एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। मीटिंग में पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। ऑपरेशन सिंदूर और जाति जनगणना को लेकर सरकार के फैसले की सराहना करते हुए प्रस्ताव लाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सेना और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की तारीफ की। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड को एनडीए शासित राज्यों के सभी सीएम और डिप्टी सीएम ने सुना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुनी पीएम के मन की बात। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम से मीटिंग पर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि केवल अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया जा रहा है। ऐसी राजनीति से देश का भला नहीं होगा। संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम हमले का किया जिक्र। कहा पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को दिया जवाब। सेना के पराक्रम पर पूरे देश को गर्व। पीएम मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर बदलते भारत, साहस और संकल्प की तस्वीर। सेना ने पाकिस्तान पर सटीक कार्रवाई कर आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। आतंक को खत्म करना भारत का संकल्प। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में पुलिस ने 8 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। भारत बांग्लादेश सीमा को पार करने की कर रहे थे कोशिश। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ मुस्तैद। भीषण गर्मी में सीमा की सुरक्षा में जुटे हैं जवान। कहा पाकिस्तान की हर हरकत का देंगे करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में 27 मई तक मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित। सरकार ने सुरक्षा कारणों से लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने 3 जिंदा पाकिस्तानी गोलों को किया डिफ्यूज। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी पर दागे थे गोले। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सहदेव सिंह की 11 दिन की रिमांड। पाकिस्तानी एजेंट को बीएसएफ और नेवी की गुप्त जानकारी साझा करने का आरोप। गुजरात के बनासकांठा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मार गिराया पाकिस्तान का घुसपैठिया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। कहा हमारे बीच के ही कुछ लोग आतंकियों को देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समर्थन। कतर में भारतीय राजदूत विपुल ने सुप्रिया सुले के नेतृत्व में गई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ की मीटिंग। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को अहमियत बताने के लिए मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का भी दौरा करेगा प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस के आनंद शर्मा भी इस डेलीगेशन का हिस्सा। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहुंचा शशि थरूर की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल। 9/11 आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गुयाना के लिए रवाना हुआ दल। शशि थरूर ने कहा आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का एक साथ खड़ा होना जरूरी। अगर पहलगाम जैसा हमला दोहराया गया तो भारत चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान की पोल खोलने जापान गई संजय झा की टीम के सदस्य अभिषेक बनर्जी ने पागल कुत्ते से की आतंकवाद की तुलना। पाकिस्तान को बताया हैंडलर। बहरीन से पाकिस्तान को 2 टूक। भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के नेता बैजयंत पांडा ने कहा भारत परमाणु झांसे से नहीं होगा ब्लैकमेल। हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और करेंगे। बहरीन में बोले असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तानी आतंकियों और आईएसआईएस में नहीं है कोई फर्क। उन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर और कुरान का हवाला देकर लोगों को मारा। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद 27 मई से शुरू करेगा सनातन यात्रा। पोस्टर के जरिए दी जानकारी। बंगाल में हिंसा के विरोध में निकाली जा रही यात्रा। 27 मई को सनातन हेल्पलाइन नंबर भी जारी होगा। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बीजेपी नेता रामचंद्र जांगड़ा पर बोला हमला। कहा सेना और शहीद का अपमान कर रहे बीजेपी नेता। जांगड़ा के बयान को बताया शर्मनाक। बीजेपी से रामचंद्र जांगड़ा को निकालने की मांग। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के विवादित बयान पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। बीजेपी में शहीदों और पीड़ितों को अपमानित करने की होड़। आर्थिक मोर्चे पर भारत ने रचा इतिहास। जापान को पछाड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे। विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बनने पर आरजेडी का तंज। मनोज झा ने कहा आम नागरिक को अर्थव्यवस्था तब बेहतर समझ आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। पूछा क्यों बढ़ रही है आय की असमानता। कल से अगले 2 दिन गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। दाहोद और भुज में हजारों करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने गृह राज्य में जा रहे हैं पीएम मोदी। झारखंड दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। रांची में जेल संग्रहालय जाकर बिरसा मुंडा को अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा हमारी संस्कृति के संरक्षण में जनजातीय समाज का बहुत बड़ा योगदान।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 3 दिन का महाराष्ट्र दौरा। 26 मई को नागपुर और नांदेड़ में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 27 मई को मुंबई के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे शाह। 2024 में चुनाव हारने के बाद कल पहली बार अमेठी जाएंगी बीजेपी नेता स्मृति ईरानी। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। इंटर कॉलेज खेल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। एक युवती के साथ तस्वीरें वायरल होने पर तेज प्रताप यादव ने सफाई दी। कहा, मेरा फेसबुक हो गया था हैक। फॉलोअर्स से अपील की, कहा अफवाहों पर ध्यान न दें। जीतनराम मांझी का लालू परिवार पर हमला। कहा, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तेज प्रताप तो ऐश्वर्या की जिंदगी क्यों बर्बाद की। चुनाव में हर महिला लेगी लालू परिवार से बदला। अयोध्या पहुंचे क्रिकेटर विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में किया दर्शन पूजन। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से लिया संन्यास। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक निजी ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट में लगी भीषण आग। झुलसकर 2 मजदूरों की मौत, 4 घायल। जीटीबी अस्पताल में इलाज जारी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से चार्जिंग पॉइंट में आग लगने की आशंका। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शाहदरा में अवैध तरीके से चल रहा था ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट। गोदाम के मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। गैंगरेप के 7 आरोपियों को पुलिस ने फिर से किया गिरफ्तार। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कर्नाटक के अंगल गैंगरेप केस में 7 आरोपियों को 20 मई को अदालत से मिली जमानत, जिसके बाद आरोपियों ने सड़क पर मनाया था जश्न। शिमला के रामपुर में फटा बादल, मलबे में बही कई गाड़ियां, खतरे की जद में कई घर। पूरे हिमाचल में आंधी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। शिमला के रामपुर में बारिश से भारी तबाही, कई वाहनों को पहुंचा नुकसान। मलबे में दबी कई गाड़ियां, बादल फटने की वजह से निचले इलाकों में मलबा आया। यूपी के गाजियाबाद में बारिश के चलते एसीपी कार्यालय की गिरी छत। दफ्तर में मौजूद सब इंस्पेक्टर की दबकर मौत। सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र मिश्रा एसीपी के पेशकार थे। हादसे के वक्त दफ्तर में सो रहे थे सब इंस्पेक्टर। एसआई वीरेंद्र मिश्रा की मौत के बाद उठे कई सवाल। स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 साल पहले बनी बिल्डिंग की छत को नहीं दिया गया था कोई सपोर्ट। हादसे के पीछे लोगों ने ठेकेदार की लापरवाही को बताया बड़ी वजह। दिल्ली के धौला कुआं में कैंट को जाने वाले रास्ते पर अंडरपास में भरा पानी। एक बस समेत कई वाहन जलभराव में फंसे। बारिश से खुली नगर निगम की पोल। दिल्ली के महिपालपुर में भी सड़कों पर भारी जलजमाव। सड़कों पर मुश्किल से चल पा रहे हैं वाहन। जाम की परेशानियों से जूझ रहे हैं लोग। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद आरटीओ के पास सड़कों पर भरा पानी। मौसम विभाग ने पहले ही रेड अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत किया था। दिल्ली में तूफान बारिश से अकबर रोड पर टूटे कई पेड़। सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन प्रभावित। रोड पर साफ सफाई का काम जारी। ग्रेटर नोएडा में बारिश के चलते जगह जगह हुआ जलभराव। सूरतपुर इलाके में सड़कें बनी तालाब। गाड़ियों के आने जाने में हो रही परेशानी। रेंग रेंग कर चल रहे हैं वाहन। हरियाणा के यमुनानगर में बारिश से खुली नगर निगम की पोल। बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। गलियों में लगभग 3 फीट तक भरा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। दिल्ली में खराब मौसम के चलते कल रात 11:30 बजे से सुबह 4 बजे तक डाइवर्ट की गई 49 उड़ानें। इसके अलावा कई उड़ानों के समय पर भी पड़ा असर। एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे यात्री। महाराष्ट्र के भिवंडी में सड़क के बीचों बीच फंसा ओवरलोड ट्रक। भिवंडी वाडा हाईवे पर 7 से 8 किलोमीटर लंबा जाम। लोगों को भारी दिक्कतें। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश के चलते सड़क पर पलटा हाइड्रोलिक एसिड से भरा टैंकर। सड़क पर मिट्टी खिसकने से हुआ हादसा। गनीमत रही हादसे में जनहानि नहीं हुई। तय समय से 8 दिन पहले ही केरल पहुंचा मानसून। केरल, कर्नाटक, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में अगले 7 दिनों तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी। केरल, गोवा और कर्नाटक में कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी। भारी बारिश की वजह से बरसाती नाले में आए उफान। आम दिनों में सूखे रहने वाले नाले में अचानक आया बहुत ज्यादा पानी। सड़क किनारे खड़े वाहनों को बहा कर ले गया सैलाब। शिमला में रामपुर के आसपास के इलाके में जबरदस्त ओलावृष्टि। श्राई कोटी माता मंदिर के पास का वीडियो आया सामने। ओलावृष्टि से बागवानी को नुकसान। हिमाचल प्रदेश में 30 मई तक येलो अलर्ट। जम्मू में आंधी चलने से मची अफरा तफरी। तेज हवा के झोंकों की वजह से गिरा बीएसएनएल का मोबाइल टावर। चित्रकूट पहुंचे यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की मंदाकिनी नदी की सफाई। रामघाट पर नदी में उतरकर घास और सिल्ट को निकाला बाहर। स्वच्छता अभियान के तहत मंदाकिनी नदी की सफाई में दिया योगदान।
मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में गर्मी से बेहाल बाघिन का पोखर में प्यास बुझाते वीडियो वायरल। बाघिन के साथ 2 शावक भी नजर आ रहे हैं। एक और वीडियो में पोखर के पानी से गर्मी दूर करता दिखा बाघ। महाराष्ट्र के ठाणे में मिले कोरोना के 10 नए मरीज। सिविल अस्पताल ने एहतियात के तौर पर 40 से ज्यादा बेड तैयार किए। गुजरात के सूरत में 2 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। कोविड केस सामने आने के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। कर्नाटक में कोरोना के अब तक 35 मामले किए गए दर्ज। बेंगलुरु में 9 महीने का बच्चा भी संक्रमित हुआ। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा, राज्य में नहीं है कोई चिंताजनक स्थिति। देश में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे में 21 साल के युवक की कोरोना से चली गई जान। वहीं बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग ने कोविड से दम तोड़ा। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बक्सर में हुई घटना को लेकर तनाव का माहौल बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस बल की तैनाती। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। लोगों से संयम बरतने की अपील।